हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो है झारखंड का इतिहास। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि हर एग्जाम, झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं तो हिस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन आता है झारखंड हिस्ट्री से, तो यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मोस्ट 50 क्वेश्चन होगा जो कि सिर्फ झारखंड हिस्ट्री से है। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, किस तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता था? ये जो किस जैन तीर्थकर थे जो झारखंड निवासी होने की मान्यता है, तो कौन थे? तो शीतलनाथ। कौन थे? शीतलनाथ। ये 10वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये जो शीतलनाथ है वो 10वें नंबर के तीर्थंकर थे और ये झारखंड के निवासी होने की मान्यता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था? जब झारखंड में अंग्रेज प्रवेश किए थे उस टाइम नागवंशी राजा कौन थे? तो दीपनाथ शाही। कौन थे? जब झारखंड में अंग्रेज प्रवेश किए उस टाइम नागवंशी राजा कौन थे? तो दीपनाथ शाही। अब क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। कहाँ पे? तो सिंहभूम। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, दरोगा महेश लाल दत्त को किन विद्रोहियों ने तीर मारकर हत्या कर दी थी? ये जो दरोगा महेश लाल को हत्या की थी तो किन विद्रोहियों ने तीर मारकर हत्या की थी? तो ये जब संथाल विद्रोह चल रहा था उसी टाइम दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी थी। तो ये संथाल विद्रोहियों ने। अब क्वेश्चन नंबर 5, कब छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू हुआ? ये जो मार्शल लॉ है वो छोटा नागपुर में कब लागू हुआ? तो 10 अगस्त 1857 को। कब? तो 10 अगस्त 1857 ईस्वी को छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6, पांडे गणपत राय को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? ये जो पांडे गणपत राय थे उनको कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो 21 अप्रैल 1858 को। कब? तो 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? किस जिले में हुआ था? ये जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था वो झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। कब? रामगढ़ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने। ये जो झारखंड में 53वां अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने। और रामगढ़ में हुआ था। कब? 1940 ईस्वी में। कब? तो 1940 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 8, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था? ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों ने? तो महेंद्र पाल। संथालों की लोक कथाओं में
अधिकतर पात्र किसके होते हैं? ये जो संतानों की जो लोक कथा होता है उसमें अधिकतर ये पात्र जिसका चित्र होता है वो किसका होता है? तो पशु का होता है। किसका होता है? तो पशु का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? महाभारत के किस पर्व में, महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? पुंडरीक देश मिलता है। तो दिग्विजय पर्व। कौन सा पर्व? तो दिग्विजय पर्व। दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? जब 1914 चल रहा था उस टाइम कौन सा आंदोलन हुआ था झारखंड में? तो ताना भगत आंदोलन। कौन सा? तो ताना भगत आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता जतरा उराव थे। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो जतरा उराव थे। अब क्वेश्चन नंबर 12, तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? ये तिलका मांझी थे। तिलका आंदोलन कब हुआ था? तो 1783 में। तो ये तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो क्वींसलैंड की। अगस्टन क्वींसलैंड की हत्या की थी। किसकी की थी? तो अगस्टन क्वींसलैंड की हत्या की थी तिलका मांझी। और तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया था? तो 1785 ईस्वी में। कहाँ पे? तो भागलपुर में। और किस पेड़ पे? तो बरगद के पेड़ पे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 13, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? ये जो रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम है वो कब पारित हुआ? तो 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 14, इस्को नामक, ये जो इस्को नामक गुफा है पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? ये जो इस्को नामक पुरातात्विक स्थल है वो झारखंड के किस जिले में है? तो हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। अब क्वेश्चन नंबर 15, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? ये जो बिरसा मुंडा थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे। कौन था? आनंद पांडे। अब क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो झारखंड शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ पे? तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और कब मिला था? तो 13वीं सदी में। कब? झारखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला तो ऐतरेय ब्राह्मण में। और कब? तो 13वीं सदी में। अब क्वेश्चन नंबर 17, संथाल परगना को पूर्व में क्या कहते थे, क्या कहा जाता था? ये जो संथाल परगना को कब जिला बनाया गया? तो 1855 ईस्वी में। कब? 1855 ईस्वी में। तो ये जो संथाल परगना उसको पूर्व में क्या कहा जाता था? तो दामिन एको। क्या कहा जाता था? दामिन एको। अब क्वेश्चन नंबर 18, रांची में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? रांची में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 1891 में। कब? तो 1891 ईस्वी में रांची में आर्य समाज की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड पार्टी के अध्यक्ष। ये जो झारखंड पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। और झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था?
1950 में, और इसके अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। का निधन कब हुआ? ये जो जयपाल सिंह है, इनका निधन कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 20, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? ये जो सरायकेला है राज्य, उसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा विक्रम सिंह। किसने की थी? राजा विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की। और जो ये जो छऊ नृत्य है वो कहाँ से निकला हुआ है? तो सरायकेला से ही, केला से। अब 21 क्वेश्चन नंबर 21, देवमानिया नामक महिला, एक महिला थी जिसका नाम था देवमानिया नामक महिला, किस आंदोलन से जुड़ी थी? ये जो देवमानिया महिला थी, ये किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो ताना भगत आंदोलन। किससे? ताना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 22, तमाड़ विद्रोह। ये जो तमाड़ विद्रोह है का नेतृत्व किसने किया था? ये तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। किसने किए थे? सॉरी, स्पेस नहीं रहने की वजह से मैं लिख देती हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो तमाड़ विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। अब क्वेश्चन नंबर 23, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? ये जो मुंडा विद्रोह था तो उसका दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो गया मुंडा था। कौन था? गया मुंडा। 23, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? बिरसा आंदोलन था, उसका मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी में था। कहाँ पे? तो खूंटी में। खूंटी जिला में इसका मुख्यालय था। बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय था वो खूंटी में था। अब क्वेश्चन नंबर 24, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? ये जो ताना भगत आंदोलन था वो किस जनजाति से संबंधित था? तो उराव जनजाति। किस जाति से संबंधित था? तो उराव जनजाति से संबंधित था। उराव जनजाति से संबंधित था। अब क्वेश्चन नंबर 25, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये जो नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इनका जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन था? सुतियम्बे। सुतियम्बे राजधानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? ये जो झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। तो इसका कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1963 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 27, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को स्वयं को भगवान ईश्वर का दूत घोषित किया? बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया तो किस वर्ष किया था? तो 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। कब? 9 जून 1900 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता? ये जो झारखंड आंदोलन हुआ उसका जन्मदाता किसे माना जाता? तो जे बोर्थोलमन। कौन?
जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29, सिंध राय तथा सुरगा, ये जो सिंध राय और सुरगा था उनका संबंध किस विद्रोह से था, किस आंदोलन से था या फिर किस विद्रोह से था? तो ये जो संबंध है वो कोल विद्रोह से था। किस विद्रोह से? तो कोल विद्रोह से। अब क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का? सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था? तो ये 1771-72 के ईस्वी में। कब? तो 1771-72 के ईस्वी में संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था। अब क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है उसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? गई थी 1915 में की गई थी। कब? 1915 में। अब क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? तो पहाड़िया विद्रोह था। कौन था? तो पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह। अब क्वेश्चन नंबर 33, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? ये जो बिरसा मुंडा थे उनको आम जनजातियां क्या कहती थी? तो धरती आबा और भगवान। इनका धरती आबा और भगवान के नाम से भी पुकारती थी। धरती आबा और भगवान। धरती आबा और भगवान। अब क्वेश्चन नंबर 33, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये जो सिंहभूम में 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो अर्जुन सिंह। किसने? अर्जुन सिंह ने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 35, नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? नागवंश के किस शासक थे जिन्होंने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? तो ये भीम थे। कौन थे? भीम। अब क्वेश्चन नंबर 36, देवघर स्थित शिव मंदिर, ये जो देवघर का शिव मंदिर है उसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? किस शासक द्वारा कराया गया था देवघर का शिव मंदिर? तो पूरनमल। पूरनमल के द्वारा देवघर का शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 37, हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? ये जो हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया? शिवदास कर्ण ने। किसने किया था? शिवदास कर्ण ने। शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। अब क्वेश्चन नंबर 38, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया? जब शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण अधिकार के क्रम में झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग किया? तो तेलियागढ़। किसका उपयोग किया? तेलियागढ़। तेलियागढ़। अब क्वेश्चन नंबर 39, झाझमो ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। झाझमो ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1978 में।
अब क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जो झारखंड में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ठेवले उरांव। कौन? ठेवले उरांव। और कब? तो 1930 में। ये जो किसान सभा का गठन किया गया था ये 1930 में किया गया था। और किसके द्वारा? तो ठेवले उरांव। अब क्वेश्चन नंबर 41, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये जो संथाल विद्रोह है उसका किस नाम से भी जाना जाता है? तो हूल। किससे? हूल। और झारखंड में प्रत्येक वर्ष हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। कब? तो 30 जून को। अब क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? कौन सा मुगल शासक था पहला जिन्होंने अपना करदाता प्रदेश बनाया था झारखंड में? तो वो अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। अब क्वेश्चन नंबर 43, जयपाल सिंह। ये जो जयपाल सिंह थे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? ये जो जयपाल सिंह थे वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 44, कौन थे? ये जो भूमिज विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। कौन थे? गंगा नारायण सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 45, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? ये जो बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में देखने को मिलता है झारखंड के एग्जाम में तो यही सब क्वेश्चन मिलता है। इसका एक और पार्ट बना देंगे जिससे जितना भी विद्रोह जितना भी जनजातियां हैं सबका उसमें ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ताकि आपको अच्छे से कम समय में अच्छे तैयारी हो जाएगी। और यही सब क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है हर एग्जाम में। झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं तो यही सब क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। तो इसको अच्छे से देखिए, इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो सारा क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको याद हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।